मूर्तियों का दर्शन क्यों करना, हम विभिन्न कर्मों को करके उससे क्या वैज्ञानिक लाभ प्राप्त करेंगे, इसके बारे में समझ रहे हैं। और इसको समझने के बाद आपके जीवन में आपकी मनोवांछित वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना हो सकती है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर के संरचना के साथ जुड़ी हुई रहस्य है। अब युगों युगों पहले आप देखेंगे तो जीव राशियों की उत्पत्ति के बाद वो सभी जीव रेंगने वाले, पानी में तैरने वाले कीड़े मकोड़ों के रूप में थे, जो धीरे 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 विकसित होते होते, जैसे दशावतार देखेंगे विष्णु का, तो उसका तात्पर्य यही है कि भाई मछली के रूप में जल में रहा हुआ वस्तु पहले पानी से जीव उत्पन्न हुए। ये डार्विन की थियरी को साबित करता है कि डार्विन कहते हैं पानी में से जीवों की उत्पत्ति हुई। प्रथम अवतार को देखो तो मत्स्य अवतार है, मत्स्य पानी में से उत्पन्न होता है, फिर कूर्म अवतार बनता है, यानी कूर्म यानी कछुआ, जो पहले पानी में भी रहता है, फिर धीरे धीरे वो धरती में भी रहता है। पानी में रहने वाला जीव धीरे धीरे धरती में आने लगा, इसको दूसरा अवतार समझाता है। उसके बाद आप देखोगे तो तीसरे जानवरों के अवतार, वराह अवतार जैसे अवतार, फिर आप देखोगे तो वामन अवतार, पहले मनुष्य प्रकट होता है तो इतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं है तो वामन अवतार आता है। फिर बाद में वामन अवतार के बाद आप देखेंगे तो अवतार बदलते हुए, पहले व्यक्ति कितना यूं मात्र भावनाओं के नियंत्रण में था, वो स्वयं का नियंत्रण समझ नहीं पाता था, उद्वेग, क्रोध, आक्रोश आदि जिसमें भरे होते थे, इसको फिर परशुराम अवतार हमको समझाता है, जो भावनाओं से जीवन जीने वाली अवतार है, जो परशुराम अवतार समझाता है। फिर देखोगे तो आप राम जैसे अवतार आता, जहाँ मनुष्य का विकास पूर्ण हुआ, जहाँ व्यक्ति सत्य को, ज्ञान को, सिद्धांत को महत्व देता है। उसके बाद और इंटेलिजेंट बनता है तो पूर्ण अवतार, कृष्ण का अवतार। आप समझ सकते हैं कि इस धरती में जीवों की उत्पत्ति से लेके वो जीव सबसे ज्यादा नॉलेजफुल यानी बुद्धिशाली और सामर्थ्यशाली बना, वो यात्रा को हम महाविष्णु के 10 अवतारों में देखते हैं। मत्स्य अवतार जैसे जल से ये जीव कैसे प्रकट होता है, धीरे धीरे युगों बीतने लगे तो वो मत्स्य कैसे कूर्म अवतार में, वराह अवतार में, फिर बाद में आप देखोगे तो नरसिंह अवतार उत्पन्न होता है, यानी वो वराह बन के जानवर है, अब आधा जानवर और आधा मनुष्य बनता है, फिर उससे और भी विकसित होते होते वामन अवतार लेता है। उसके बाद जाके मात्र भावनाओं से संचालित होने वाला एक परशुराम अवतार लेता है, फिर बुद्धि से संचालित होने वाला राम अवतार लेता है, फिर शक्ति और बुद्धि और सामर्थ्य तीनों का संगम बनने वाला पूर्ण अवतार कृष्ण होता है। ये अवतार और कुछ नहीं है, मनुष्य जीवन में हमने आज तक प्राप्त सभी यंत्र सामग्री सिद्धियों की यात्रा की एक कहानी है, जिस कहानी को सुन के आप समझ सकते हो कि कैसे जल से जीव उत्पन्न हुआ और जीव उत्पन्न होकर के आज सर्वोत्तम संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित कर सके। ऐसे मिसाइल बनाने वाला, सुपर मिसाइल बनाने वाला, रॉकेट बनाने वाला, दुनिया की सभी चीजों को वश में करने वाला, शेर जैसे बलशाली प्राणी को पिंजरे में डालने की ताकत रखने वाला, ये मनुष्य कैसे इतनी लंबे यात्रा में धीरे धीरे विकसित होकर के वहां तक पहुंचा, ये समझना हो तो आप महाविष्णु के 10 अवतार की कथा को एक एक करके पढ़ेंगे तो उस अगले अवतार में उनका विकास, उस अगले अवतार में उनका विकास, अब जो कल की अवतार आएगा वो कैसे क्रांतिकारी पुरुष होगा, उसको आप कल की पुराण में पढ़ सकते हैं। जब कल की पुराण पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आगे की अवतार एकदम रोबो टाइप के सुपर मानव के रूप में है, जिसको बनाने के लिए आज के वैज्ञानिक भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति में कई रहस्य छुपी हुई है, जिसको बराबर समझोगे तो उसका और एक परिणाम आपको दिख के आएगा और एक डायमेंशन आपको समझ में आएगा, लेकिन हम खाली उसको एक कथा के रूप में पकड़ेंगे तो वो कथा साबित